समाजवादी पार्टी डूब गई थी, कुछ नहीं थी। आप समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं बेईमान है, लेकिन उनका कहना है कि देखिए बेईमान इसलिए कहूँगा कि नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वो बेईमान लोग उनके सलाहकार हैं, वो ऐसा सलाह देते हैं कि वो आकलन क्षमता सही नहीं है। नतीजा 2017 में हार गए। 2018 में जब उपचुनाव में आए तो हम लोगों ने उसका वादा किया कि 2019 में हम लड़ेंगे महाराजगंज और पीस पार्टी लड़ेगी डुमरियागंज, लेकिन दोनों जगहों पर इन लोगों ने वो काम नहीं किया और हमको कहे नहीं गोरखपुर लड़ो, आप अपने सिंबल छोड़ दीजिए, हमको अपना। हमने कहा देखो निषाद पार्टी है झंडा, हमारे लोगों ने कसम खा लिया कि अब नहीं उठाएंगे बेईमानों का झंडा, अब नहीं खाएंगे डंडा, नहीं बनेंगे अंधा, बंद कराएंगे धंधा, लेंगे अपना मोटा डंडा उसमें जय निषाद राज का झंडा, अब नहीं खाएंगे पीठ पर डंडा, बंद कराएंगे धंधा। तो मैं अपनी पार्टी का चुनाव लड़ूंगा, अपनी पार्टी से चाहे एमएलसी बनूं चाहे कुछ भी बनूं, मैं खाली पार्टी झंडा टोपी ये 5 हथियार लेके चलूंगा। तो आज 2018 में हुई जीत जो है, मैंने बताया ना, चारों उपचुनाव भाजपा हार गई थी, फिर ऐतिहासिक जीत हुई। लेकिन इन लोगों को लगा नहीं हमने जीत लिया। हम लोगों को 2019 में देख लो, मैं जब मोदी के साथ आ गया, 2022 में देखो योगी सरकार 2 आ गई, तो है ना हम लोगों के पास है, हम 99% वोट ट्रांसफ़र होता निषादों का। हम सही बात कहते हैं कि हम मित्र हैं भगवान राम के आत्मालस का, हम लोग मर्यादित लोग हैं, हम लोग मर्यादित बात करते हैं, मर्यादित तरीके से मैं बता दिया कि भारतीय जनता गले लगाया लेकिन हक नहीं दिया, अधिकार नहीं। अब तो देखो आज के दिन में उनका काम है कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श है तो उनके आदर्श निषाद राज है, उनके वंशजों का उजड़े लोग हैं, उनका संविधान में हक मिल जाए। आपका कहना है कि आपने निषाद राज का आचरण बता दिया है, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आचरण का पालन करना हो। निश्चित देखिए आज के दिन में अगर निषाद इनको एक मुश्त, देखो कभी दूसरा सरकार नहीं आती, जब से मैं आए योगी 2 आई, देखो आप सब, फिर 2024, तो आज के दिन में योगी 3 आएगी नहीं, आएगी क्यों आप लोग मतलब आएगी। देखो केंद्र में सरकार है भाजपा के, राज्य में सरकार है, हमारे मुद्दे यहीं सल होने हैं, दूर दूर तक कहीं किसी की केंद्र में सरकार नहीं आने वाली है और न तो अभी क्षेत्रीय दल कहीं आने वाला। हमको अपने संदेश को पहुंचाना है, हमको बत पहुंचा दिया। लेकिन अगर उधर से ऑफर आएगा तो चलेंगे, उनके साथ होंगे। हम कह रहे हैं उनको अगर ऑफर की बात नहीं है, वो अपना सब कुछ ऑफ करें और ईमानदारी से कहें कि मैं 9% ओबीसी से खारिज करा रहा हूं, अपना शासनादेश 31 दिसंबर 2016 का लागू करा रहा हूं कि ओबीसी से 9% खारिज करो, अति पिछड़ी जातियों का 9% एससी में जोड़कर उनका मझवार तुरहा शिल्पकार का प्रमाण पत्र जारी करो। अगर ये बोलते हैं तो विचार किया जाएगा, नहीं बोलते हैं तो किसी के दिल में है कहीं कुछ नहीं। हम कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो लड़ाई जो आरक्षण के मुद्दे जो रहेगा उसके साथ, तो आरक्षण का मुद्दा ही है ना कि मेरा नाम ओबीसी से बेईमानी से उसमें पड़ गया, उसमें से खारिज होकर एससी में आएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।